Hello everyone, this is question number 4 of exercise 6.4. 6.4 का fourth question है find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square. कि हमें एक ऐसा लिस्ट यानी कम नंबर, लिस्ट मीन्स का होता है कम नंबर बताना है जो कि अगर हम इन नंबर्स में से सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए कि इस नंबर में से कौन सा लिस्ट नंबर होगा जो इस नंबर में से हम माइनस सब्ट्रैक्ट करें तो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाए. ओके, एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर सो ऑब्टेन. और जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें मिलेगा उसका हमें स्क्वायर रूट भी जो है वो फाइंड आउट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट पार्ट है 402. अब 402 का सबसे पहले तो हम एज वी नो कि डिवीज़न मेथड से हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो हम डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट निकालेंगे. तो डिवीज़न मेथड में सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है कि हमें पेयर बनाने होते हैं और राइट टू लेफ़्ट बनाने होते हैं. तो जैसे कि एक पेयर तो हमारे पास ये हो गया और ये जो 4 है ये अपने आप में ही पेयर है. करेक्ट. अब हमने एक ऐसा स्क्वायर नंबर लेना है जो या तो ये 4 हो या फिर इससे जस्ट कम हो. तो जैसे कि एज वी नो 1 इंटू 1 स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है. ठीक है, तो ये 4 और ये भी 4, तो इसका मतलब ये 2 से 2 का स्क्वायर हम ले सकते हैं. यहाँ पे 2 2 ज़ा 4. अब माइनस कर देंगे, 4 में से 4 माइनस किए तो क्या आया 0, और ऊपर से हमने नीचे पेयर ही उतारना है. ठीक है, पेयर उतार लिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, 2 और 2 4. अब यहाँ पे हमें एक स्क्वायर नंबर लिखना है. अब स्क्वायर नंबर कौन सा लिखना है कि या तो वो इस नंबर जितना हो या फिर इससे जस्ट कम हो. तो लेकिन हमारे पास तो यहाँ पर 4 है और हमें इस डैश में एक नंबर लेना है. तो अब अगर हम लीस्ट नंबर देखें तो ये 0 है और यहाँ पे अगर हम जो भी नंबर लेते हैं उसे उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, और 0 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो भी 0. ठीक है, क्योंकि अगर हम 4 के बाद यहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो 41 आ जाता, लेकिन यहाँ पर तो केवल 2 है ना. तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे 0 प्लेस किया और 0 से मल्टीप्लाई किया तो दोनों 0 आ गई. तो दैट मीन्स कि यहाँ पर हमने 0 लिया, 0 को 0 से ही मल्टीप्लाई किया तो आ गया हमारे पास 0. करेक्ट. अब यहाँ पर आ गया 0 0 0 और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 0. तो अब माइनस कर देंगे, क्या आया 2. देखो अब हमें वो लीस्ट नंबर बताना है कि जो हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. राइट. अब एज वी सी दैट ये जो 2 है ये हमारा रिमाइंडर बचा. अगर ये रिमाइंडर ना होता तो ये हमारा पूरा जो है वो चला जाता 20 पे. अगर यहाँ पे ये 2 ना होता, यहाँ पे 0 होती तो ये पूरा हमारा 20 का स्क्वायर हो जाता. राइट. तो इसका मतलब वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 2 फ्रॉम दिस नंबर and then we will get a square number. right. so अब हम इसमें लिख देंगे. पहला तो उसने हमसे आंसर पूछा है कि we must कि कौन सा नंबर हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए. तो we must subtract 2, then we will get a square number. राइट. कि अगर हम इसमें से 2 माइनस कर दें, और सेकंड पूछा है कि वो नंबर क्या होगा. तो अगर हम 402 में से माइनस कर दें 2 को तो जो हमारे पास ये 400 बचा ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा. अब जो ये नंबर आया इसका हमें थर्ड में उसने हमें से ये भी पूछा है कि इसका हमें स्क्वायर रूट भी बताना है. तो बस स्क्वायर रूट निकाल देते हैं इसका 400. अब यहाँ पर पेयरिंग करेंगे और ये अपने आप में पेयर हो गया. तो ये चला 2 से 2 पे, 2 2 ज़ा 4,
माइनस कर देंगे 0। अब ऊपर से उतार लेंगे पेयर और ये इन दोनों को करेंगे प्लस, तो 2 2 ज़ा 4। अब 4 आया। अब 4 के बाद हमने स्क्वायर नंबर लिखना है, तो ये देखो 0 लिखने से 0 के 0 से मल्टीप्लाई करने पे हमें 0 0 मिल जाएगा, तो बस यहाँ पे 0 0 0 आ गया। और ये 400 जो है वो किसका स्क्वायर रूट है, ये 20 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो इस तरीके से ही ये सारे सम हम करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 1989। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, देन 1989। अब हमने इनकी पेयरिंग करनी है, तो पेयर कर देंगे इनका, ये फर्स्ट पेयर और ये सेकंड पेयर। अब सेकंड पेयर जो हमारा 19 है, ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि कौन सा स्क्वायर नंबर चाहेगा। 1 1 ज़ा 1 होते हैं, 2 2 ज़ा 4 होते हैं, 3 3 ज़ा 9 होते हैं, और 4 4 ज़ा 16 होते हैं, एंड 5 5 ज़ा 25 होते हैं। अब ये 19 है और ये 25 है, तो ये तो नहीं जाएगा, इससे जस्ट ऊपर वाला चला जाएगा। तो दैट मीन्स ये 4 से डिविजिबल होगा, माइनस कर देंगे तो ये 3 आया। ऊपर से अब हमने ये पेयर ही नीचे उतारना है। ठीक है, सेकंड स्टेप होगा कि इन दोनों को प्लस करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद हमने एक स्क्वायर नंबर लिखना है, तो स्क्वायर नंबर ये लास्ट में हमें 9 नज़र आ रहा है। 9 हमें कौन कौन सी कंडीशन में मिलता है कि अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तब हमें 9 मिलता है, 7 को 7 से करें तब हमें 49 मिलता है, और लास्ट में 9 मिलता है ना। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर हमारा कौन सा डिजिट जो है वो सही रहेगा। तो अब अगर हम 8 के आगे 3 लिखते हैं, सबसे पहले ये वाला नंबर ले लेते हैं, ठीक है, और इसे 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, यह है 249, ये 389 है। 7 से भी करके देख लेते हैं इसे, 7 रखा, 7 से ही मल्टीप्लाई करा, 7 7 ज़ा 9 49, 7 8 ज़ा 56, और 4 660 सॉरी 56 एंड 4 60। तो ये तो बहुत ज़्यादा आ गया, तो ये तो नहीं जाएगा, इसका मतलब ये 3 से जाएगा। तो यहाँ पर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो ये आया 249। तो बस 249 लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे। 8 में से 4 गए 4, और 3 में से 2 गए 1। ठीक है, अब अगर हम चेक करें, अब ये आगे तो डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आगे कोई पेयर ही नहीं बचा हमारे पास, तो ये 140 जो है ये हमारे पास रिमाइंडर बचा, यानी कि ये एक्स्ट्रा है हमारे पास। अगर ये ना होता तो ये पूरा पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। ये 3 जो है वो यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर में से 140 को माइनस कर देंगे तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर जो है वो बन जाएगा। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया इसका कि वी मस्ट सब्ट्रैक्टेड 140 फ्रॉम 1989। ठीक है, तो हमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वी विल गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, राइट। अब स्क्वायर नंबर कौन सा होगा, नंबर होगा हमारे पास 1989 में से अगर हम माइनस कर दें 140 को, तो ये कितना हुआ, ये आया, तो ये नंबर होगा। अब इस नंबर का हमें क्या निकाल देना है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, यानी 1849। अब हमने इसका थर्ड पार्ट में क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पेयरिंग करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब ये 18 है, तो 18 के नीचे देखते हैं, तो इफ़ वी चेक 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, तो 25 तो बड़ा है, तो इसका मतलब 4 4 ज़ा 16 जा सकता है, माइनस कर देंगे 2 आ गया, और 49 ऊपर से पेयर पूरा उतार लेंगे। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड,
8 आ गया। अब यहाँ पर कौन सा नंबर लिखेंगे, तो यहाँ पर अगर हम 3 से 3 ले लेते हैं ना, तो ये आ गया 249। फिर से माइनस कर देंगे तो 0 0 0 और यहाँ पर आ गया 1849 विल बी द स्क्वायर नंबर। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आ गया, 1849 का स्क्वायर रूट आ गया 43। करेक्ट। अब इसके थर्ड पार्ट पे आते हैं। इसका थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, थर्ड पार्ट है हमारा 3250, राइट। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे बाय डिवीज़न मेथड से। सो हमें बताना है कि कौन सा नंबर इसमें से माइनस किया जाए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो ये हमने पेयरिंग कर लिया। अब इसके नीचे ये 32 है, 32 देखते हैं कौन सा स्क्वायर नंबर चाहिए हमें। लेट्स सपोज कि हमने किया 6 6 जा 36, 36 तो बड़ा है 32 से, तो 5 5 जा अगर हम करें तो 25, तो इसका मतलब ये इससे नहीं गया, इससे चला जाएगा। 5 5 जा 25, माइनस कर देंगे, यहाँ पे बना 12, ये 2 7 आया और ऊपर से उतार लिया पेयर 50 और इन दोनों को किया प्लस। 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। अब हमें एक स्क्वायर नंबर और चाहिए जिससे यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो लास्ट में देखते हैं। अब हमारे पास इससे जो या तो नंबर यहाँ पे रख के देखते हैं। लेट्स सपोज कि इस डैश में हम 6 रख देते हैं और 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आया 636। अब यहाँ पर 7 प्लेस करके देखते हैं। 7 7 ज़ा 49, ये 749 जो है वो इसके नीचे जा सकता है ना। तो यहाँ पे 7 लिखा, इसे 7 से ही मल्टीप्लाई किया, राइट। तो 749, क्योंकि 8 से करेंगे तो इससे बड़ा नंबर आ जाएगा। अब माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 10 बना, यहाँ पे 4 1 और ये 7 यहाँ पर आ गया। तो ध्यान से देखिए कि अगर ये 1 ना होता, ठीक है, तो ये एक पूरा स्क्वायर नंबर बन जाता। तो इसका मतलब अगर हम इस नंबर में से ये 1 माइनस कर दें तो ये हमारा पूरा एक स्क्वायर नंबर बन जाएगा। करेक्ट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया इसका कि वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड 1 for making the number परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि 1 हम अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर होगा। तो नंबर होगा क्या, अगर हम 3250 में से माइनस कर दें 1 को तो ये बना 3249। तो ये जो नंबर होगा ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर देते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इसका स्क्वायर रूट भी बताना है। तो स्क्वायर रूट बताने के लिए 3249 पेयरिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर इसके नीचे हमारा गया था 5 5 सा 25 और माइनस करके आया था 7 और ऊपर से हमने उतारा 49। 5 5 10। अब यहाँ पर एक स्क्वायर नंबर लिखना है, तो 7 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 749 आ गया और ठीक है ना, पूरा पूरा आ गया। तो ये स्क्वायर नंबर है और 57। इट मीन्स कि 3249 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और उसका स्क्वायर रूट कितना है, 57 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। 825। अगेन वी विल फाइंड आउट द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द पेयर्स। तो अब ये 8 है,
तो 1 1 ज़ा 1 हुए, 2 2 ज़ा 4 हुए, 3 3 ज़ा 9 हुए। तो 9 से तो नहीं जाएगा, 4 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4 माइनस कर देंगे। अब इनका क्या करेंगे, सम। 2 और 2 4। अब हमें एक नंबर ऐसा लेना है जो इस नंबर से या तो कम होगा या इसके जितना होगा। तो चेक करते हैं कि कौन सा नंबर ले सकते हैं कि 4 के अब ये लास्ट में 5 है ना। 5 हमें कौन कौन सी कंडीशन में मिल सकता है, देखो। एक तो 5 5 ज़ा करें तो हमें 5 मिलता है, बस 5 5 ज़ा इसे मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम, लेकिन हमें इससे कम नंबर चाहिए या फिर इतना चाहिए, तो 4 के बाद अगर हम यहाँ पे 9 रखें, 9 9 ज़ा 81, 9 4 ज़ा 36, 36 और 8 कितने हो गए, 44, ठीक है। लेकिन ये तो नहीं जा रहा। अब इसकी जगह अगर हम 8 रख के देखें, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 एंड 6 38, तो ये जा सकता है इसके नीचे। तो 8 से अगर हमने इसे मल्टीप्लाई किया, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32 एंड 6 38, तो 384 माइनस करेंगे। यहाँ पे बना 12, यहाँ पे बना 3 4। अब अगर हम चेक करें कि यहाँ पर ये 41 जो है हमारा रिमाइंडर बच गया। अगर ये 41 ना होता तो ये हमारा पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है ना। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर तो ये हो गया कि वी मस्ट बी, अगर हम इस नंबर को इसमें से माइनस कर दें तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो वी मस्ट बी सबट्रैक्टेड 41 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। फर्स्ट पार्ट का आंसर कि परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम अगर इसमें से 41 को माइनस कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। एंड नंबर कौन सा होगा, वो 8 2 5 में से अगर हम 41 को माइनस कर दें तो 5 में से 1 माइनस किए, 12 में से 4 8 आ गया, 784। एंड थर्ड पार्ट का आंसर कि जो नंबर आया इसका हमें स्क्वायर रूट बताना है थर्ड पार्ट में। तो 784 का स्क्वायर रूट, तो सबसे पहले तो ये 2 से ही डिविजिबल होगा। 2 2 ज़ा 4 आ गया, 7 में से 4 गए 3, ऊपर से पेयर उतारा 84। इसके बाद इन दोनों को किया प्लस, 4 आ गया। अब 4 के बाद हमने यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 384 मिल गया था। तो 384, तो ये देखो 0 0 0 आ गया ना, तो इसका मतलब ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो दैट मीन्स कि 784 का स्क्वायर रूट कितना होगा हमारे पास, 28 होगा, राइट। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सम है वो देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट सम हमारे पास क्या है इसका, फिफ्थ पार्ट जो है वो है 4000। अब 4000 में सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं बाय डिवीज़न मेथड। पेयर बना लेते हैं, ठीक है। अब ये 40 है, तो 40 के लिए हमें देखना है कि कौन सा स्क्वायर नंबर जा सकता है। तो 6 6 जा हुए 36, 7 7 जा हुए 49, तो ये तो नहीं जाएगा, ये चला जाएगा। 6 से गया, 6 6 जा 36, माइनस कर देंगे। 10 में से 6 माइनस किए 4, और ऊपर से 00 उतार देंगे पेयर की। 6 और 6 को ऐड कर देंगे, 12 आया। और 12 के बाद एक नंबर और चाहिए, तो अगर हम 3 लेते हैं यहाँ पे और 3 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एक बार 4 भी लेके देख लेते हैं। 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 एंड 1 9, 4 1 जा 4। 400 से 496 तो बड़ा, ये तो नहीं जाएगा, लेकिन ये चला जाएगा।
तो यहाँ पर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आया 369। यहाँ पे लिख देंगे 3 और माइनस कर देंगे, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 6 गए 3। तो देखो ये रिमाइंडर बचा, क्योंकि आगे तो कोई पेयर नहीं है। अब अगर ये रिमाइंडर ना होता, ये नंबर अगर 31 कम होता तो हमारा पूरा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, यानी इस नंबर में से हमें क्या माइनस करना चाहिए, वी मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। ये लैंग्वेज आप अपने आप से बना के जैसे मर्जी लिख सकते हैं। 31 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, यानी स्क्वायर नंबर बनाने के लिए अगर हम इस नंबर में से 31 को माइनस कर दें तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 4000 में से अगर हम 31 को माइनस कर दें तो ये आ गया। अब इस नंबर का हमें फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं। 3969 पेयर कर लिए। अब 3969 में सबसे पहले तो ये 6 से गया, माइनस कर दो, ऊपर से पेयर उतारा 69, 6 और 6 कितने हो गए 12। अब हमने यहाँ पर ये जो नंबर लिखा था, देखो इसे मल्टीप्लाई करके 369 आया था, तो दैट मीन्स यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 369 आ गया। फिर से माइनस कर देंगे तो दैट मीन 3969 जो है इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 63 होगा। तो यहाँ पर 3969 का स्क्वायर रूट होगा 63। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।